आप सबों को मेरा नमस्कार। आज की कहानी में जालंधर के पीएपी ट्रेनिंग सेंटर में तैनात डीएसपी साहब के मौत आखिर होती कैसे है? कौन सा वो कारण है जो डीएसपी साहब का मौत का कारण बनता है? आज की कहानी में यही है। साथ ही डीएसपी साहब के मौत से हमें और समाज को कुछ सीखने को मिलेगी। आखिर वो क्या सीखने को मिलेगी? चलते हैं कहानी की तरफ। 31 दिसंबर यानी 2023 की विदाई और 2024 का आगमन पे खुश होकर जालंधर के डीएसपी साहब, जिनका नाम है दलबीर सिंह, और ये दलबीर सिंह साहब ऐरे गहरे डीएसपी नहीं थे। वो डीएसपी ऐसे हैं कि जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। वेट लिफ्टिंग में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं। तैनात हैं ड्यूटी में जालंधर में। लेकिन एक कमी हो जाती है कि शुगर की बीमारी इन्हें लग जाती है, जिसकी वजह से दाहिना टांग, दाहिना पैर का ऑपरेशन करते वक्त उसे काटना पड़ा था। यानी दाहिना पैर नहीं है और वो बैसाखी से चलते हैं। डीएसपी साहब 31 तारीख को छुट्टी ले चुके थे क्योंकि इन्हें पार्टी मनानी है। 31 दिसंबर नए साल का आगाज है, जिसका स्वागत करना है धूमधाम के साथ और दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। डीएसपी साहब निकल पड़ते हैं अपने घर से 31 तारीख को शाम के 7 से 8 बजे। पार्टियां करनी है, दोस्तों के पास चले जाते हैं, पार्टियां करते हैं, वहां कुछ पीते हैं, खाते हैं और दोस्तों के पास से वो निकलते हैं। निकलने के बाद वो एक ऑटो लेते हैं। ऑटो से वो अपने घर की तरफ आ ही रहे थे। रास्ते में एक ढाबा पड़ता है, मामा का ढाबा। और वो मामा का ढाबा है कहाँ पे? तो बाल्टन पार्क बाली रोड पर ही मामा का ढाबा है। वर्कशॉप चौक के पास शराब का ठेका भी है। वहां पे शराब के ठेके पर जाते हैं। ऑटो वाला ऑटो साइड में करता है और डीएसपी साहब के पीछे पीछे शराब के ठेके तक जाता है, खड़ा रहता है। इतने में डीएसपी साहब कहते हैं, अपने कमर से रिवॉल्वर निकालते हैं और बोलते हैं, यो ये लो, इसे संभाल कर रखो। रिवॉल्वर को ऑटो ड्राइवर हाथ में लेता है और पास में रख लेता है। वहां से शराब ली जाती है, यानी डीएसपी साहब शराब लेते हैं और ठीक ऑटो में बैठते हैं और बैठकर सीधे मामा के ढाबे पे पहुंचते हैं। मामा के ढाबे पे पहुंचने के बाद वहां पे नॉनवेज का ऑर्डर करते हैं। नॉनवेज आता है, शराब तो पहले ले चुके हैं। उस ऑटो ड्राइवर के साथ शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, मस्ती में हैं। 1 जनवरी को वही नॉनवेज खाने वाले और शराब पीने वाले डीएसपी साहब की लाश, यानी बाल्टन पार्क वाली रोड पर मिल जाती है। पहुंचना तो इन्हें घर था, लेकिन ये पहुंच नहीं पाते हैं। दिन यानी नए साल के शुभ अवसर पे डीएसपी साहब की लाश वहां के आम जनता को मिल जाती है। आम पब्लिक सीधे थाने फोन लगाती है, सूचना देती है कि यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है। मौकाए वारदात पे वहां पे टीम लेकर वहां की जो पुलिस है, जालंधर पुलिस, पहुंचती है। वहां के चारों तरफ जांच की जाती है, लाश की जांच की जाती है। पॉकेट से आईडी कार्ड निकलता है। आईडी कार्ड में लिखा हुआ है मिस्टर दलबीर सिंह, डीएसपी, ब्रांच पीएपी ट्रेनिंग सेंटर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब डीएसपी साहब के माथे पे सीधे गोली लगी हुई है। पुलिस परेशान हो जाती है कि भाई नए
साल के इस मौके पर डीएसपी साहब के माथे पे आखिर गोली मारी तो किसने मारी? क्या कारण है? कहीं ये सुसाइड तो नहीं कर गए? अनेक प्रकार का जो सवाल है, वहाँ की पुलिस के दिमाग में घूमने लगता है। कानूनी प्रक्रिया को पूरी की जाती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। पोस्टमार्टम भी आ ही चुका होगा, ये कहानी आप तक पहुँचते-पहुँचते, क्योंकि 1 जनवरी, दूसरी जनवरी, तीसरी जनवरी और आज चौथी जनवरी है। बस मात्र 4 दिन की बात है। पुलिस अब जाँच में लग जाती है, चारों तरफ की तलाशी ली जाती है, मुआयना अपने हिसाब से करती है। मुआयना करते-करते टीम ये सोचती है कि आखिर जाँच-पड़ताल की जाए तो कहाँ से की जाए? जाँच अधिकारी अपना दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगाने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि क्यों ना पहले सीसीटीवी कैमरे का तलाशी ली जाए। ये रोड जहाँ से चली है, ढाबे पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसकी तलाशी ली जाती है। वहाँ पे ये देखा जाता है कि डीएसपी साहब वहाँ पे नॉनवेज खा रहे हैं। नॉनवेज के साथ-साथ कुछ और ऑर्डर किए थे, वो भी साथ में खा रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। साथ में ऑटो ड्राइवर, ऑटो सामने खड़ा है और एक व्यक्ति है, इसका मतलब ये है कि ऑटो ड्राइवर ही है इनके साथ, वो भी साथ में खा रहा है। जो शराब का ठेका है, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उसको जब पुलिस खंगालती है, तो ये देखती है कि ऑटो से ये दोनों उतरते हैं, यानी ऑटो ड्राइवर और डीएसपी साहब। कैमरा के ठीक सामने ऑटो लगा हुआ है, दोनों निकलते हैं। डीएसपी साहब लंगड़ाते हुए, चूंकि बैसाखी था, दाहिना पैर तो था नहीं, बैसाखी के सहारे वो शराब के ठेके की तरफ बढ़ रहे थे। पीछे पीछे ऑटो ड्राइवर भी था। अपने कमर से रिवॉल्वर को निकालते हैं और सीधे ऑटो ड्राइवर के हाथ में देते हैं कि भाई साहब आप जरा इसको पकड़ के रखना, संभालना, क्योंकि मुझे थोड़ा पहले से भी थोड़ी सी चढ़ी हुई है और अभी लेना भी है और खाना भी है, तो संभालो, तो कहीं गिर ना जाए। ठीक है भाई, ऑटो ड्राइवर उस रिवॉल्वर को ले लेता है। काउंटर पे जाते हैं, काउंटर पे जाने के बाद वहां से शराब दी जाती है और दोनों फिर पुनः ऑटो में बैठ जाते हैं और यहाँ से ही वो मामा के ढाबे पर गए हुए थे, जहाँ का सीसीटीवी फुटेज अभी-अभी पुलिस खंगाले हुई है। यानी दोनों जगह पे ये दोनों दिखाई देते हैं और ऑटो ड्राइवर साथ में तो है ही, यानी डीएसपी साहब और ऑटो ड्राइवर ये दोनों साथ में दिखाई देते हैं। पुलिस को काफ़ी था ऑटो ड्राइवर से क्लू लेने के लिए कि आखिर क्या हुआ था। पुलिस उस ऑटो ड्राइवर को उठाती है। ऑटो ड्राइवर परेशान हो जाता है, घबरा जाता है भाई। पुलिस सीधे उठाकर थाने लेकर आती है। पुलिस पूछती है कि उस दिन तो तुम डीएसपी साहब के साथ थे? बोलता है हाँ साहब हम थे। मैंने ही उनको बैठाकर सीधे घर की तरफ उनको छोड़ा था। इसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। पुलिस पूछती है कि ढाबे पे थे? वो कहता है जी। शराब के ठेके पे थे? वो कहता है जी। इसके बाद क्या हुआ बताओ? इनको गोली किसने मारी और तूने आखिर गोली मारी क्यों? तो बोलता है कि गोली मैं कहाँ से मार सकता हूँ और कैसे मार सकता हूँ साहब? मैं क्यों मारूंगा? मुझे गोली चलानी कहाँ आती है? पुलिस ये समझती है कि अब जल्दी से सीधे तरीके से जवाब ये देगा नहीं। ऑटो ड्राइवर का जो नाम था वो विजय था। पुलिस अधिकारी बोलते हैं कि विजय तेरी जिंदगी नर्क कर दी जाएगी अगर तूने सही तरीके से नहीं बताया।
विजय कहता है कि श्रीमान, आप मेरी जिंदगी नर्क क्यों ना कर दो। अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो मैं कैसे बताऊंगा। पुलिस अधिकारी समझते हैं कि अब ये ऐसे बात नहीं बनेगी। बस अपना पुलिसिया अंदाज अपनाती है। थर्ड डिग्री की बात आती है। बस विजय के दाहिने पैर के अंगूठे को पिलास से पकड़ ली जाती है और बस एक ही झटके में उसे खींच ली जाती है। खींचते ही ऐसा लगता है विजय को कि विजय के दाहिने पैर के अंगूठे में किसी ने गरम लोहे की रॉड को घुसेड़ दिया हो। बिलबिला उठता है, परेशान हो जाता है। अब तक विजय अपना मुंह नहीं खोला। खून दाहिने अंगूठे से निकल रहा है। अब बारी थी बाएं हाथ के अंगूठे की एक नाखून। पुलिस अधिकारी अपना पिलास पकड़ को विजय के बाएं हाथ के अंगूठे के नाखून को पकड़ती है। बस खींचना स्टार्ट कर ही रही थी कि कहता है कि बस अब रहने दीजिए, मैं बताता हूं कि डीएसपी साहब को हुआ क्या था उस दिन, उन्होंने किया क्या था और उनको गोली कैसे लगी। विजय कहता है कि सर, ढाबे से शराब लेने के बाद, यानी जब हम ढाबे पे शराब लेने जा रहे थे, ये अपना रिवॉल्वर को मुझे संभालने के लिए दे गए थे। संभालो विजय। रिवॉल्वर मेरे हाथ में थी, लोडेड थी, ऑन थी। उन्होंने बताया था, विजय संभाल कर रखना, ऑन है, लोड भी है, मुझे चढ़ी हुई है, कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए। शराब लिया साहब। अब वो नशे में तो थे ही, सीधे ढाबे पे, मामे के ढाबे पर जाते हैं और जाने के बाद वहां भी वो शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं और खाते खाते उन्होंने भी मेरे को भी खिलाया। लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने मेरी माँ बहन की गालियां देना शुरू कर दी। तेरा औकात रिवॉल्वर रखने की है, तेरी माँ की, तेरी बहन की। इतने गंदे गंदे गालियां देना शुरू किए। मैं सुनता जा रहा था साहब। फिर भी मैंने डीएसपी साहब यानी दलवीर सिंह जी को वहां से उठाया, अपना हाथ और कांधे देकर ऑटो में बैठाया। ऑटो में बैठाने के बाद मैंने बोला, साहब अब घर लेकर चलते हैं। फिर से उन्होंने कहा, अबे माधर, यानी अब आगे की जो सब्जेक्ट है और शब्द है वो आप समझ सकते हैं। तेरे को कौन बोला घर लेकर चलने के लिए, डीएसपी ने कहा। विजय बोल रहा है, साहब अब रात भी हो चली है, ज्यादा हो चुका है, चलिए आपके डेरे तक मैं छोड़ देता हूं। चल दिया लेकर मैं। जैसे ही चला, गाली देना वो शुरू किए कि अबे तेरे को समझ में नहीं आ रहा है माधर, नहीं जाना, नहीं जाना, इधर ही रहना, इधर ही पीना, इधर ही खाना, इधर ही सोना। समझ में नहीं आ रही है साहब। अनेकों बार माँ की गाली सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा दिमाग जैसे ही खराब हुआ, मैंने सीधे पिस्टल को माथे पे सटाया और दबा दिया। चूंकि मैं भी अपने माँ का बेटा हूं, औलाद हूं। माँ को ये गाली दे रहा है, मैं जीकर क्या करूंगा, कैसे जिंदा रह सकता हूं मैं। माँ की गाली, और बिना कसूर का। अगर उसने गाली दिया तो गाली के बदले तो मेरा भी फर्ज है कुछ देने के लिए ना।
मैंने गोली दे दी, खत्म कर दिया कहानी, और लाकर उसे वर्कशॉप चौक के पास सड़क के किनारे ही फेंक दिया था, सुनसान जगह पे। अब साहब, मैंने अपने मान सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए इस डीएसपी को गोली मारी है। अब जो भी सजा होगा आपको देना है, आप दो। पुलिस इस विजय के बयान को लिखती है। लिखने के बाद, कानूनी प्रक्रिया करने के बाद, कोर्ट में पेश करने के बाद जेल में डाल देती है, क्योंकि विजय अपना गुनाह कबूल कर चुका था। दोस्तों, दलवीर सिंह को गोली उसने मारा, इसे ये सीख मिलती है कि अगर पद है तो पद के कारण ना तो गुरूर आनी चाहिए और ना ही घमंड। हमेशा होश में रहने की आवश्यकता है। किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की आवश्यकता नहीं, और किसी को छोटा समझने की आवश्यकता नहीं। कब, कौन और कैसे ताकतवर हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जीवन को बहुत ही सरल तरीके से जीने की आवश्यकता है। बस आज की कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।